Assalamu alaikum and welcome to Punjab Physics channel. Hope so you will be fine dear student. Today our topic of discussion is CSS exam और आपको पता है कि जो CSS एग्ज़ाम है उसमें हमें जिस सब्जेक्ट को टारगेट करना है वो है हमारा फ़िज़िक्स। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे जिसमें हम जो है फ़िज़िक्स का जो है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे कि कौन से एरिया जिनको हमने टच करना है CSS एग्ज़ाम के लिए। और आपको पता है कि जो CSS एग्ज़ाम है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही कंडक्ट होते हैं और इसमें जो सिलेबस जिस तरह से दिया गया है तमाम सब्जेक्ट्स का, फ़िज़िक्स का जो है उसके 200 मार्क्स होते हैं, आपको पता है। ठीक है, फ़िज़िक्स आपका 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। अब इसमें हमारे पास जो बेसिकली दो तरह के दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो दोनों को ज़रा डिटेल के साथ देख लेते हैं और होप सो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए प्रूफ होगी। तो आपने वीडियो जो है तवज्जो से और एंड तक आपने सुननी है। जो भी बच्चे CSS के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उनके लिए इसमें काफ़ी कुछ मिलेगा उनको। ठीक है, तो आज सिर्फ जस्ट हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाएं। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो बच्चे फ़िज़िक्स है CSS में उसमें 200 होते हैं मार्क्स आपके फ़िज़िक्स के। तो हमारे पास जो फ़िज़िक्स के पेपर हैं बेसिकली दो पेपर होते हैं हमारे पास। मैं अगर यहाँ पे मेंशन कर दूँ, पेपर 1 तो ये आपके पास कितने नंबर का होगा, 100 नंबर्स का। ठीक है, एक पेपर 1 जो है वो भी 100 मार्क्स का और आपके पास जो पेपर 2 है वो भी हमारे पास 100 मार्क्स का। ठीक है, यानी 100 का पोर्शन है ये। तो अच्छा, अब आप ये देखें कि हमारे पास ये जो 200 मार्क्स की फ़िज़िक्स है CSS एग्ज़ाम में, तो पेपर 1 जो है वो भी 100 मार्क्स का मैंने आपको बताया और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का। फिर आगे फर्दर चलें तो अब हम पहले जो है वो पेपर 1 को डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर 1 के अंदर कौन से एरियाज़ को हमने टारगेट करना है। तो इसमें बेसिकली हमने 4 एरियाज़ हैं हमारे, उनको डिस्कस करना है। ठीक है, आपके ये मैंने लिखा 4+4। इस 4+4 का मतलब ये है कि 4 एरिया आपने पेपर 1 के लिए टारगेट करने हैं और 4 ही एरियाज़ फिज़िक्स के आपने पेपर 2 के लिए ही टारगेट करने हैं। ठीक है, दोनों के अंदर आप लोग 4 एरियाज़ जो है उनको आपने टारगेट करना है। तो अब चलते हैं, हमारा जो पहला है फर्स्ट पेपर है पेपर 1 100 मार्क्स का। तो उसमें जो 4 एरियाज़ हमने उनको जिनको डिस्कस करना है वो है हमारे पास, सबसे पहले आ जाती है उसके अंदर कौन सी फिज़िक्स आपने जिसको प्रिपेयर करना है, वो आ जाती है हमारे पास मैकेनिक्स। ये आप पहले पेपर 1 में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पेपर 1 के लिए आपके पास जो फर्स्ट बुक आएगी या फर्स्ट एरिया ऑफ स्टडी वो आएगी मैकेनिक्स। ठीक हो गया, तो फर्स्ट आपके पास जो फिज़िक्स आनी है वो आ जाएगी, मैकेनिक्स आ जाएगी। तो अगर आपने CSS के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और 200 मार्क्स के लिए करनी है तो पहला जो पेपर है उसका जो 100 मार्क्स है उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट जिसको आपने सबसे पहले प्रिपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि चलना चाहिए, तो वो है आपके पास मैकेनिक्स। अच्छा, अब इस मैकेनिक्स के अंदर अगर आपके पास कुछ कॉपी पेंसिल वगैरह है तो आप इन चीज़ों को नोट कर लें और आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा
कि अब मैकेनिक्स के अंदर, अच्छा अब मैकेनिक्स फिजिक्स आपने ले ली, तो वो जो मैकेनिक्स है उसके अंदर कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको हमने स्टडी करना है। तो हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं हमारे पास सबसे पहले वेक्टर्स, डॉट एंड क्रॉस एंड ट्रिपल प्रोडक्ट्स। मैं ये इसलिए स्लो स्लो बोल रहा हूँ ताकि आप लोग जो नोट करना चाह रहे हैं वो नोट कर लें। फिर आपके पास आ जाता है ग्रेडियंट, फिर डाइवर्जेंस, कर्ल एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, कर्ल और उसकी एप्लीकेशन, ये एक्चुअली बीएससी लेवल की आपने फिजिक्स जो है उसमें आपने देखा होगा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और फिर इनकी एप्लीकेशंस हैं। फिर आपके पास आ जाता है इसके अंदर न्यूटोनियन लॉज ऑफ मोशन, कैलकुलस बेस्ड अप्रोच टू काइनेमैटिक्स, फोर्स एंड डायनामिक्स, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, spin and precision, gyroscope, gravitation, planetary motion and satellites, Kepler's law, centripetal forces। और उसके साथ आ जाता है जी आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, माइकलसन, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट्स एंड आइंस्टाइन postulates, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम डायलेशन एंड लेंथ कंट्रक्शन, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। तो यहाँ पे आपकी मैकेनिक्स और उसके अलावा साथ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सारा मिक्स करके यानी एक ही सब्जेक्ट के तौर पे आपने इसको स्टडी करना है। ठीक है, मैकेनिक्स। तो स्क्रीन पे भी आपको ये नज़र आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट तो यहाँ तक आप ये देख लें कि इनमें से कितने टॉपिक्स आपके प्रिपेयर्ड हैं और कितने टॉपिक जो हैं वो नहीं। तो जितने टॉपिक आपके प्रिपेयर्ड नहीं हैं उनके आपको फिर यानी नोट्स तैयार करने हैं, और ताकि आपकी जो अटैम्प्ट है वो अच्छी तरह से हो सके। और याद रखिएगा, जब तक आप अपने नोट्स अच्छी तरह से नहीं बनाएंगे आपकी वो ग्रिप नहीं आएगी इन कंसेप्ट के ऊपर, और प्रिपरेशन मैं नहीं समझता कि अच्छी हो सकेगी आपकी। ठीक है, तो अगर आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मिलेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट चलें तो दूसरी आपके पास आ जाती है फ्लूइड मैकेनिक्स। पेपर 1 है आपका। फ्लूइड मैकेनिक्स। अच्छा, अब ये जो दूसरा आपका एरिया है फ्लूइड मैकेनिक्स, और ये पेपर 1 ही डिस्कस कभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ कि पेपर 1 के अंदर हमारे पास 4 एरियाज़ हैं, 4 एरियाज़ को हमने टारगेट करना है। तो पहला था मैकेनिक्स, दूसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स। अच्छा, अब अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है सरफेस टेंशन, दूसरा आता है विस्कोसिटी, तीसरा आता है इलास्टिसिटी, फिर आती है फ्लूइड मोशन एंड बर्नौलीज थ्योरम। ये शॉर्ट सा आप कह लें बुक है या शॉर्ट से लेक्चर है। ठीक है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, फ्लूइड मोशन एंड बर्नौलीज थ्योरम। अच्छा, फिर आप नेक्स्ट चलें तो हमारे पास थर्ड जो एरिया आता है वो आता है वेव्स एंड ऑसिलेशन। वेव्स एंड ऑसिलेशंस। तो थर्ड थर्ड आपके पास आ गया वेव्स एंड ऑसिलेशंस। अच्छा, इसके टॉपिक काफ़ी हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, वेव्स एंड ऑसिलेशंस के अंदर बल्कि इसके साथ ऑप्टिक्स भी शामिल है, ये भी जहन में रखिएगा, इसके साथ ऑप्टिक्स भी शामिल है।
तो इसमें आपके पास जो टॉपिक्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं फ्री ऑसिलेशन विद 1 and 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फिर है जी फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन, traveling waves and transmissions of energy, phase and group velocity, standing waves, basics of sound waves, reflection, refraction, interference, diffraction, and polarization of waves, interferometer and Newton rings, diffraction grating and their resolving power, spectrometers, electromagnetic wave equation, normal and anomalous dispersion, coherence, lasers एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है। ठीक है, वेव्स ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑसिलेशन, और इसके साथ ऑप्टिक्स फिजिक्स भी आपने, ठीक है, डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे ये 3 आपके पेपर सॉरी हो गए सब्जेक्ट्स जिनको आपने पेपर 1 के लिए डिस्कस करना है। ठीक है, फिर आपके पास आता है लास्ट पे हमारा 4th सब्जेक्ट, और वो आता है हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, तो अब देखें कि हीट और थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपके पास कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास आता है परफेक्ट गैस, रियल गैस एंड वंडर वाल्स इक्वेशन, 3 laws of thermodynamics, internal energy, temperature, entropy, thermal properties of simple system, kinetic theory of gases, Maxwellian's distribution of molecular velocities, Brownian motion, transport phenomena, classical Maxwell-Boltzmann statistics and its applications, its application, और उसके बाद है बोज आइंस्टाइन एंड फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ ये वो टॉपिक्स हैं जो पेपर 1 के लिए आपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहीं पे आपका पेपर 1 जो 100 मार्क्स हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। फिर आपके रह जाते हैं बाकी 100 मार्क्स। तो उसके लिए अब आपको पेपर 2 जो है उसके सिलेबस को देखना है। तो अब हम पेपर 2 को डिस्कस करते हैं। तो पेपर 2 के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट सब्जेक्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये आपका आपके पास पेपर 2 में फर्स्ट पहला सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं जिसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वो आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, गाउस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइसन एंड Laplace equations, dielectric medium and polarization, capacitance, moving charges and resulting magnetic field, Ampere's law, magnetic properties of matter, Faraday's law of electromagnetic induction, alternating current and RLC circuit, Poynting theorem and Poynting vector, Maxwell's equation in integral and differential form, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब इस एरिया के अंदर हमारे पास जो दूसरी फिजिक्स जिस एरिया को हमने टच करना वो आ जाती है मॉडर्न एंड क्वांटम फिजिक्स। मॉडर्न
and quantum. मॉडर्न एंड क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो इसका सिलेबस भी काफ़ी है। मॉडर्न एंड क्वांटम फिजिक्स के अंदर आपके पास आ जाती है वेव्स एंड पार्टिकल्स एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ऑपरेटर्स एंड क्वांटम स्टेट्स, observables, time dependent and independent, such as Ginger equation, angular momentum, spin ये 1/2 पार्टिकल आपको लिखा होगा स्क्रीन के ऊपर, स्पिन 1/2 पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये 1/2 को आप एक्चुअली हाफ ही पढ़ते हो, ठीक है, यानी स्पिन हाफ पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वेव मैकेनिक्स, पार्टिकल इन बॉक्स, टनलिंग, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइजनबर्ग Heisenberg's uncertainty relationships, and indeterminacy based on commutation properties of operators, ठीक है। Bohr's theory and quantum number including electron spin, Pauli's exclusion principle, spectra of simple system with one or two valence electrons, photoelectric effect, Compton scattering, pair production, Land's G factor एंड जीमैन इफेक्ट, रेमन इफेक्ट, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाती है मॉडर्न एंड क्वांटम फिजिक्स। फिर थर्ड इसमें आता है आपके पास एरिया, वो आ जाती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अच्छा, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर आपने जिन टॉपिक्स को डिस्कस करना है वो आ जाते हैं क्रिस्टल लेटिस एंड स्ट्रक्चर, ब्रेवियस लेटस, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, बैंड थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉन in a periodic potential, Fermi energy and density of states, N and P type semiconductors, physics of the transistor and MOSFET, dielectric properties, magnetic properties and origin of magnetism। क्लियर। फिर आपके पास पेपर 2 के लिए जो फोर्थ फिजिक्स आती है वो आती है आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, अब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जिन एरियाज को हमने डिस्कस करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा डिके, मेथड्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, mass spectrometer, accelerators, phenomena of fission reactors and nuclear power, nuclear fusion and its applications, elementary particles and their properties। ठीक हो गया। तो ये तो थी हमारे पास 4 एरियाज, इसके हमारे पास आगे पेपर 1 के, और 4 एरियाज हमारे पास आगे पेपर 2 के लिए। तो बच्चे ये आप लोग जब 8 जो हैं एरियाज, डिफरेंट एरियाज, इनको डिस्कस कर लोगे तो इंशाल्लाह आपका जो पूरा CSS का पेपर है फिजिक्स का 200 का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप जो रिकमेंडेड बुक हैं, यानी जो आपको सजेशन देना चाह रहे हैं हम लोग, जो बुक्स आपको रीड करनी चाहिए, ठीक है, तो उसमें तकरीबन आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होंगी 7 बुक्स हैं। तो इन 7 बुक्स से आपने कोशिश करनी है कि अपना मटेरियल जो है वो उसको प्रिपेयर करें। फर्स्ट बुक जो है आपके पास वो आ रही है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये है, इसके ऑथर हैं ए वाइजर। दूसरा है आपके पास फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, ये वो आपकी नॉर्मल जो BSc लेवल पे आप डिस्कस करते हैं, हार्ली एंड रेजनिक। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड वेव,
डिकॉर्सन एंड पी लॉरेन। फिर आपके पास फोर्थ आ जाती है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ये आपके पास आती है डी जमानस्के। फिर आपके पास है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, डी ग्रिफिथ्स। फिर सिक्स आपके पास आ जाती है मॉडर्न फिजिक्स, ये हैं जी किनकी, सर्वे, मोसेस और मॉयर, इन तीन लोगों की ये है। और फिर सेवन पे आती है आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सी केटल। ठीक है, तो सी केटल की आप जो है ये आपने ज़रूर इसको, इन बुक्स को देखना है। ठीक है, तो बाकी आपने जो है जो भी टॉपिक है उसको जब आप अपने लैंग्वेज के अंदर अपने वर्डिंग के साथ नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका सीएसएस एग्ज़ाम जो है वो अच्छी अटेम्प्ट हो जाएगी। तो बाकी आपको नोट्स वगैरह चाहिए या कुछ भी हेल्पलाइन तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आपको वो चीज़ प्रोवाइड की जा सके। तो ये चंद एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि जो बच्चे सीएसएस को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो होप सो कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और आपके जो भी क्वेश्चन है फिज़िक्स के रिलेटेड आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको जवाब दे दिए जाएंगे। तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो है वो रहनुमाई हो सके और उनके लिए बेहतरी हो सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।